डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। देखें, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टार्ट लिया हुआ है और फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 हमारे पास मौजूद है और उसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम यानी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को हमने स्टार्ट लिया हुआ है और उसके ऊपर पहला लेक्चर आ चुका था जिसको आप लोग देख चुके हैं। आज इसके ऊपर पार्ट भी हम लाए हैं। मेन हेडिंग तो आपके सामने है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। असल में हमने हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है उसको चेक करना है, लेकिन उससे पहले स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ बेसिक मालूमात थी जो आपको दी जा रही हैं। अगर आप इस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप जो है इससे पहला वाला जो लेक्चर है एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय केमिस्ट्री वाला पार्ट ए आप ज़रूर चेक करें, फिर आप इस लेक्चर की तरफ आएँ तो इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। आज हम लाइन स्पेक्ट्रम की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में मैं स्पेक्ट्रम भी समझा चुका हूँ। स्पेक्ट्रम की टाइप्स कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम है, ये भी हम क्लियर कर चुके हैं। आज हम लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे कि लाइन स्पेक्ट्रम की हमारे सामने जो है कितनी टाइप्स आती हैं। तो हमारे पास मेन हेडिंग जो लगी हुई है वो है टाइप्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम है, टाइप्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम है। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। अच्छा जी, हमारे पास जो टाइप्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम जो मौजूद है, सबसे पहले हमने स्पेक्ट्रम की तारीफ़ की थी। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने स्पेक्ट्रम की तारीफ़ समझाई थी कि अगर हमारे पास लाइट आ रही है और उसको हमने प्रिज्म में से गुजारा है और ये लाइट आपके पास 7 कलर में जो है स्प्लिट अप हो चुकी है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी आपके पास ये लाइट जो है 7 कलर में स्प्लिट अप हो चुकी है ये लाइट। तो ये जो लाइट का 7 कलर में स्प्लिट अप होना अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इसको हम स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास जो है वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। ये कलर आपके सामने आ रहे हैं, तो इसको नाम दिया जाता है स्पेक्ट्रम का। ये आपके पास स्पेक्ट्रम बना है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ के हिसाब से आप इसको रख सकते हैं या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रख सकते थे आप। जैसे आपके पास जो है यहाँ की वेवलेंथ जो आई थी इंडिगो की 400 से लेकर 400 नैनोमीटर से लेकर 440 नैनोमीटर तक थी। ये वेवलेंथ हमारे पास आएगी। अब ये वेवलेंथ जब हमारे पास होगी तो आपको कलर इंडिगो नज़र आएगा, वायलेट नज़र आएगा। इंडिगो में क्या होता है कि वेवलेंथ जो है 440 नैनोमीटर से लेकर वेवलेंथ जो थी 460 नैनोमीटर तक है। अगर आपके पास वेवलेंथ आ रही है 440 से लेकर 460 नैनोमीटर तक, तो उस वक्त जो थी आपके सामने जो है कलर इंडिगो नज़र आएगा। इस तरीके से ब्लू में क्या था कि 460 नैनोमीटर से लेकर 500 नैनोमीटर तक अगर वेवलेंथ आ रही है तो आपको ब्लू कलर नज़र आएगा। इस तरीके से ग्रीन में आप देखेंगे कि 500 नैनोमीटर से लेकर 570 नैनोमीटर तक वेवलेंथ आए तो आपके पास कलर ग्रीन नज़र आता है। इस तरीके से वेवलेंथ जो हमने देखी थी येलो की 570 नैनोमीटर 570 नैनोमीटर से लेकर 590 नैनोमीटर तक वेवलेंथ आपके पास आ रही है। ठीक है। इस तरीके से ऑरेंज की तरफ जाएंगे 590 नैनोमीटर से लेकर 620 नैनोमीटर तक वेवलेंथ आपके पास आएगी। और रेड के अंदर आप देखेंगे कि 620 नैनोमीटर से लेकर 720 नैनोमीटर तक वेवलेंथ आएगी। तो ये वेवलेंथ जो है हमारे सामने मौजूद होती हैं और इन वेवलेंथ की बुनियाद के ऊपर हम कलर के बारे में क्या करते हैं, फैसला करते हैं। तो मैं स्पेक्ट्रम के ऊपर तफसीलन बात कर चुका हूँ। तो एक लाइट वेव्स हमारे सामने आ रही है, लाइट आ रही है और उस लाइट को हमने प्रिज्म में से गुजारा
और वो लाइट स्प्लिट अप हो गई है मुख्तलिफ़ किस्म की बैंड्स में, कलर में, लाइंस में, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग वेवलेंथ लें या डिक्रीजिंग वेवलेंथ लें, इसको स्पेक्ट्रम का नाम दिया जाता है। अब ये स्पेक्ट्रम जो आपके सामने आ रहा है, ये स्पेक्ट्रम अगर आप चेक करें तो इसकी जो वेवलेंथ आपके पास मौजूद है, वेवलेंथ, वो वेवलेंथ जो है 400 नैनोमीटर से लेकर 720 नैनोमीटर तक है वेवलेंथ हमारे पास। इसको विजिबल रीजन का नाम देते हैं, विजिबल रीजन का नाम दिया जाता है। तो ये विजिबल रीजन जो है, इस वेवलेंथ में जब ये वेवलेंथ आती हैं तो हमें डिफरेंट कलर वगैरह क्या होती हैं, नज़र आती हैं, यानी इस वेवलेंथ में हमें कलर नज़र आते रहते हैं। तो कुछ की तारीफ़ हमने पहले पढ़ चुके हैं, कुछ रिवाइज मैं आपके साथ कर रहा हूँ। अगर हमने ये देखा था कि हमारे सामने अगर ये प्रिज़म है और इस प्रिज़म से जब लाइट को गुजारा गया और यहाँ से जब हमने देखा कि यहाँ पर आपको स्पेक्ट्रम बना 1 2 3 4 5 6 7, और जब हमने यहाँ पर फोटोग्राफिक स्क्रीन रख दी, ग्राफिक स्क्रीन हमने रख दी और हमने देखा कि यहाँ पर डिफरेंट कलर हमारे पास आ रही हैं। ये रेड कलर था और उसके बाद जो था आपके पास जो है ये रेड कलर था, रेड कलर के साथ जो है यहाँ पर ऑरेंज कलर आ रहा था, फिर येलो कलर आ रहा था, फिर ग्रीन कलर आ रहा था, फिर ब्लू कलर आ रहा था और फिर इंडिगो आ रहा था, फिर वायलेट आ रहा था। ये स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देती है। ये कलर आपके पास आ रहे थे, थोड़ा छोटा हो गया, नज़र आ रहा होगा। जब ये कलर ऐसे मौजूद थे कि इनके दरमियान बाउंड्रीज़ वग़ैरह, लाइंस वग़ैरह मौजूद नहीं थी, क्लियर कट बाउंड्रीज़ वग़ैरह मौजूद नहीं थी, यानी हर कलर की वेवलेंथ दूसरी वेवलेंथ के साथ बिल्कुल मिक्स थी। हर कलर की वेवलेंथ दूसरी वेवलेंथ के साथ क्या थी, मिक्स थी। तो नो क्लियर कट बाउंड्रीज थी, यहाँ पर नो क्लियर कट बाउंड्रीज थी, मौजूद नहीं थी। तो हमने इस स्पेक्ट्रम को लिए लफ्ज़ यूज़ किया था कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अगर आप लोगों को याद हो, हमने लफ्ज़ यूज़ किया था कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया था। उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, बात समझ आ रही है। इस तरीके से हमने ये देखा था कि अगर हम एक लाइट वेव्स को गुजार रही हैं प्रिज्म में से और यहाँ पर इसमें से कलर पैदा हो रहे हैं 4 5 6 7, और यहाँ पर हमने देखा कि हमारे सामने इसकी मिसालें हमने देखी थी, इसकी एग्जांपल हम चेक कर चुके थे। इसकी मिसाल है रेनबो, हमने इसकी मिसाल ली थी, एक एग्जांपल इसकी हमने एक मिसाल रेनबो ली थी, रेनबो एक मिसाल हमने ली थी। जो बारिश के बाद जो को से कज़ा पैदा होता है, उसमें कलर सारे इसकी जो कलर होते हैं इसकी वेवलेंथ इंटरमिक्स होती है, कोई क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं होती। पर इसको आप ज़रूर चेक करें। इससे पहले लेक्चर में इंशाल्लाह मैंने तफसील वहाँ पर की हुई है, और मेरे चैनल पर जाएँ, वहाँ लिखें एटॉमिक स्पेक्ट्रम बाय केमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह आपको लेक्चर मिल जाएगा पार्ट ए। यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमारे सामने जब ये गई और इस कलर्स को जब हमने स्क्रीन के ऊपर देखा, फोटोग्राफिक स्क्रीन के ऊपर चेक किया, तो हमें यहाँ पर कलर नज़र आया, यहाँ पर कलर नज़र आया, यहाँ पर कलर नज़र आया, यहाँ पर कलर नज़र आया। आपने देखा है कि इनके दरमियान क्लियर कट बाउंड्रीज मौजूद थी। लेट्स सपोज ये कलर रेड है, हमने ले रखा है। इस तरीके से ये कलर ब्लू है, हमने ले रखा है। ये कलर जो है हमारे पास ऑरेंज है, हमने ले रखा है। ये कलर जो है हमारे पास जो है येलो है, हमने ले रखा है। इस तरीके से यहाँ पर आप लेना चाहते हैं कलर, तो आप ये ग्रीन ले लें। तो आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ वेवलेंथ पैदा होंगी। यहाँ जो वेवलेंथ पैदा हो रही है वो 620 नैनोमीटर से लेकर 720 नैनोमीटर में पैदा हो रही है। तो कलर रेड आपको नज़र आया। यहाँ ऑरेंज के अंदर वेवलेंथ आपके पास कितनी लगी हुई है, 590 से लेकर 620 नैनोमीटर तक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो फोटोग्राफिक आपके पास स्क्रीन है, उसमें आप ये देख रहे हैं कि आपके पास जो स्पेक्ट्रम आ रहा है, स्पेक्ट्रम
जो स्पेक्ट्रम आपके पास हासिल हो रहा है उस स्पेक्ट्रम में आप देख रही हैं कि आपके पास मौजूद हैं क्लियर कट बाउंड्रीज मौजूद हैं। आप उस स्पेक्ट्रम में क्लियर कट बाउंड्रीज को चेक कर रही हैं। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को नाम दिया जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या कहलाया? लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम कहलाया। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम के टाइप्स को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मैं थोड़ा साइड पर हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। शाबाश, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश ले लें। लाइन स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम का भी नाम देते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम का भी नाम देते हैं। इनको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम का भी नाम देते हैं। शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, नोट कर लें, नोट कर लें। शाबाश, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा, थोड़ा इसको साफ़ कर देते हैं। अब जो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम आता है, लाइन स्पेक्ट्रम, इसकी हमारे पास जो हैं दो बड़ी किस्में हैं। ये मैं वजाहत कर चुका हूँ कि डिफरेंट वेवलेंथ जो है ये हमें रेस के बारे में मालूमात देती हैं। देखें ना, यहाँ अगर वेवलेंथ जो आपके पास पैदा हो रही है, वेवलेंथ यहाँ पर जो पैदा हो रही है, यहाँ वेवलेंथ अगर पैदा हो रही है लेस देन 3 मल्टीप्लाई बाई ज़रब 10 की ताकत 8 नैनोमीटर, यानी इससे कम पैदा हो, लेस देन, तो आपके पास रेडियो वेव्स पैदा हो रही हैं। इसको रेडियो वेव्स का नाम देते हैं। ये विजिबल रीजन में नहीं आती। इस तरीके से माइक्रोवेव्स हैं 1 मल्टीप्लाई बाई ज़रब 10 तक 6 से लेकर 3 ज़रब 10 तक 8 नैनोमीटर तक है, तो इसको माइक्रोवेव्स कहेंगे। अगर ये वेवलेंथ आ जाती है 7.6 ज़रब 10 तक 2 से लेकर नैनोमीटर से लेकर 1 ज़रब 10 तक 6 नैनोमीटर तक, इसको इंफ्रारेड का नाम देते हैं। इसको याद रखें, इंफ्रारेड। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में एक वेव्स हमें इंफ्रारेड भी नज़र आई, इंफ्रारेड, इसको अच्छे तरीके से याद रखें। नियर इंफ्रारेड है, फार इंफ्रारेड है, और जो मिड इंफ्रारेड है, नियर इंफ्रारेड इसके करीब रहेगी, फार इंफ्रारेड इसके करीब रहेगी, मिड इनके दरमियान में रहेगी। इंफ्रारेड विजिबल रीजन आपके सामने आ चुकी है। विजिबल रीजन को मैं भी डिस्कस आपके सामने कर चुका हूँ। इस तरीके से जो है हमारे सामने बहुत सारी रेज आपके सामने आ रही हैं। तो आप इनको देख रहे हैं कि जब 8 नैनोमीटर से लेकर 3.8 ज़रब 10 तक 2 नैनोमीटर तक हो तो हम इसको अल्ट्रा वायलेट रीजन कहते हैं। इस तरीके से एक्स रेज क्या है, 6 ज़रब 10 तक 3 नैनोमीटर से लेकर 8 नैनोमीटर तक हो तो एक्स रेज है। गैमा रेज क्या है, ग्रेटर देन 6 मल्टीप्लाई बाई ज़रब 10 तक 3 नैनोमीटर हो वेवलेंथ, तो इसको गैमा रेज कहते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की वेवलेंथ जो हैं ये डिटरमाइन करती हैं किसी रेस को। तो विजिबल रीजन में ये रेस हमारे सामने आती है। अच्छा, लाइन स्पेक्ट्रम जो है, लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम जो है इसकी 2 मेन टाइप्स हैं। जो लाइन स्पेक्ट्रम आपके पास मौजूद है, इसकी लाइन स्पेक्ट्रम की 2 मेन टाइप्स हैं, 2 मेन टाइप्स पाई जाती हैं लाइन स्पेक्ट्रम की। एक को नाम दिया जाता है लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और एक को नाम दिया जाता है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम का नाम दिया जाता है। ये 2 बड़ी बड़ी किस्में हैं। और मैं लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में कह चुका हूँ कि ये हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। एटम के अंदर जो है एमिशन स्पेक्ट्रम पाया जाता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पाया जाता है। तो लाइन स्पेक्ट्रम जो है ये एटम के अंदर पाया जाता है। अच्छा, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, इसको हमने थोड़ा सा देखना है। लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखें, पहली किस्म जो हमारे पास आ रही है लाइन एब्जॉर्प्शन, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसमें क्या होता है कि हमने क्या करना है कि हमने हमने ये ले रखा है कि यहाँ से लाइट आ रही है और यहाँ पर हमने
कंटेनर ले रखा है और इस कंटेनर में से हम इस लाइट को गुजारें, लेकिन यहाँ पर हमने कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस ले रखा है, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस। वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर ये सलाहियत मौजूद है इसके अंदर कि ये लाइट की जो कुछ वेवलेंथ हैं उनको ये एब्ज़ॉर्ब करता है। लाइट की जो कुछ वेवलेंथ्स हैं उनको ये क्या करता है, एब्ज़ॉर्ब करता है। उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मैं चेक कर लूँ थोड़ा सा, इसको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी हाँ, नज़र आ रहा है। लाइन ठीक है जी, आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपके पास जो है यहाँ से जब लाइट गुजारी है तो यहाँ पर हमने एक सब्सटेंस ले रखा है। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस ये हमने ले रखा है और यहाँ इस सब्सटेंस ने इसमें से कुछ वेवलेंथ को एब्ज़ॉर्ब किया, कुछ वेवलेंथ को क्या किया, एब्ज़ॉर्ब किया। अच्छा, जो वेवलेंथ एब्ज़ॉर्ब हो गई तो हो गई, बाकी वेवलेंथ यहाँ से गुजर गई। अब इसको हमने प्रिज्म में से गुजारा। जब ये वेवलेंथ यहाँ से गुजरी, अब हमने यहाँ इसके सामने प्रिज्म रखा, ठीक है। जब इसके सामने हमने प्रिज्म को रख दिया, अब यहाँ पर जो है आपके पास जो स्पेक्ट्रम पैदा हुआ, स्पेक्ट्रम क्लियर हुआ और यहाँ पर हमने स्क्रीन को रख दिया, फोटोग्राफिक स्क्रीन को हमने रख दिया। अगर से स्क्रीन का लफ्ज़ कट गया होगा, स्क्रीन का लफ्ज़ जो है कट गया होगा, थोड़ा सा बोर्ड का मसला तो है यहाँ पर, नहीं नज़र आ रहा है ठीक ठाक। तो आपके पास जो है स्क्रीन जो है, जो वेवलेंथ हम देख रहे थे कि हमारे पास ये ब्राइट बैकग्राउंड है, इसमें कुछ वेवलेंथ जो थी वो जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो गई थी। तो यहाँ पर हमें डार्क लाइन नज़र आई, यहाँ पर हमें डार्क लाइन नज़र आना शुरू हो गई। डार्क लाइन, ये जो डार्क लाइन हमें नज़र आ रही थी, ये डार्क लाइन, इससे मुराद वो वेव्स थी, वो वेवलेंथ थी जो एब्ज़ॉर्ब हो गई थी, वो वेवलेंथ जो एब्ज़ॉर्ब हो गई थी। हमें यहाँ डार्क लाइन नज़र आना शुरू हो गई और ये डार्क लाइन से मुराद ये थी कि ब्राइट जो स्क्रीन थी इस पर जो डार्क लाइन नज़र आ रही थी, ये डार्क लाइन से मुराद यहाँ जो वेवलेंथ जज़ब हो गई थी, वो वेवलेंथ हमारे सामने आई। वो वेवलेंथ वहाँ पर क्लियर नहीं हुई, वो वेवलेंथ हमारे सामने वहाँ पर नज़र नहीं आई। अब ये वेवलेंथ जो यहाँ पर हमारे पास जज़ब हुई है, ये तकरीबन ये 397 नैनोमीटर जो है 410 नैनोमीटर, 434 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ जो है एब्ज़ॉर्ब हुई यहाँ पर। यानी वेवलेंथ जो एब्ज़ॉर्ब हो रही हैं इब्तिदा में, वो वेवलेंथ आपके सामने कौन कौन सी एब्ज़ॉर्ब हो रही हैं। एक आपके पास एब्ज़ॉर्ब हो रही है 397 नैनोमीटर, एक एब्ज़ॉर्ब हो रही है 410 नैनोमीटर, एक एब्ज़ॉर्ब हो रही है 434 नैनोमीटर। अगर आप चेक करें तो ये इस रीजन में आ रही है, ये रीजन आपके सामने मौजूद है, ये रीजन है 400 नैनोमीटर से लेकर 440 नैनोमीटर तक एब्ज़ॉर्ब हो गई है। यानी वायलेट कलर, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो कलर आपको नज़र आएगा, जो वायलेट कलर है, वायलेट कलर, उसकी वेवलेंथ एब्ज़ॉर्ब हो चुकी है। वायलेट कलर की जो वेवलेंथ हैं, वेवलेंथ वो एब्ज़ॉर्ब हो चुकी हैं और जो एब्ज़ॉर्ब हुई हैं कि एब्ज़ॉर्ब करने वाला ये सब्सटेंस है केमिकल, तो यहाँ पर ये ब्लैक आपको जो है लाइनें नज़र आएंगी। ब्लैक लाइन से मुराद ये वेवलेंथ जज़ब हो चुकी है, इसका कलर आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये तीन बड़ी बड़ी वेवलेंथ जो है, जो वायलेट के आसपास घूम रही है, ये जज़ब हुई है। इस तरीके से जो है हमारे पास 486 वेवलेंथ, 486, ये 486 नैनोमीटर वेवलेंथ जो है ये भी जज़ब हो रही है। अगर आप चेक करें, थोड़ा माइक को हम देख लेते हैं कि माइक में थोड़ा मसला ना हो कि बाद को साउंड चली जाती है, तो क्लियर है। तो 486 जो हमारे सामने आ रही है, ये वेवलेंथ भी जज़ब हुई है। यहाँ पर एक और वेवलेंथ जज़ब हो रही है जो
86 है, ये जज़ब होगी। अब 486 को यहाँ चेक करें, यहाँ से देखें 460 से लेकर 500 तक, ये जो वेवलेंथ है, ये 460 से लेकर 500 तक, इसके अंदर आ रही है 486। तो ये तकरीबन जो है ब्लू जो है, ब्लू और 586 तक है, तो ब्लू ग्रीन ले लें, थोड़ी सी ब्लू लाइट ग्रीन ले लें, कलर जो है, ये वेवलेंथ जज़ब हो जाएंगी। और ये वेवलेंथ जब जज़ब होंगी तो इनका कलर हमें नज़र नहीं आएगा। तो ये एक ब्लैक जो ब्रांड आपको नज़र आ रहा है, लाइन नज़र आ रही है, कलर नज़र आएगा ब्लैक, तो ये ब्लैक शो करेगा कि यहाँ पर ये कलर जो है हमें नज़र नहीं आएगा। यानी ब्लैक लाइन जो नज़र हमें मिल रही है, ये ब्लैक लाइन शो करे कि ये वेवलेंथ जज़ब हो चुकी है। कितनी वेवलेंथ? 486, जो तकरीबन ब्लू और ग्रीन के दरमियान में है, तो ब्लू ग्रीन कलर हमें नज़र नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद जो है एक वेवलेंथ ये भी है, ये वेवलेंथ जो है हमारे पास नज़र आ रही है, ये वेवलेंथ भी जज़ब हुई है। ये 656 नैनोमीटर है तकरीबन। यहाँ पर थोड़ा साफ कर दो इसको, 656 नैनोमीटर है ये वेवलेंथ भी जज़ब हो चुकी है। अब 656 को यहाँ चेक करें, आपके पास 620 है, 620 से 720 तक देखें तो ये इसके दरमियान में आ रही है 656 नैनोमीटर। ये कलर रेड है, तो रेड वेवलेंथ भी जज़ब हो चुकी है, उसका कलर भी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र नहीं आएगा। तो आपके पास जब यहाँ से हमने लाइट को गुजारा है और इस केमिकल ने इन वेवलेंथ को जज़ब किया, 656 वेवलेंथ भी जज़ब हो चुकी है, 656 नैनोमीटर वेवलेंथ भी जज़ब हो चुकी है। ये वेवलेंथ जब जज़ब हो जाएंगी तो इन वेवलेंथ के आपको डार्क लाइन नज़र आना शुरू हो जाएंगी। डार्क लाइन से मुराद इनके कलर आपको नज़र नहीं आएंगे, बाकी कलर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जो वेवलेंथ जज़ब नहीं हुई, गुजर हो गई, उनके कलर आपको नज़र आएंगे। आप बुक में देखेंगे बहुत सारे कलर आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जो वेवलेंथ जज़ब हो गई है, उनके कलर आपको नज़र नहीं आएंगे। तो वो कलर वायलेट रीजन है, ब्लू है और रेड है, ये वेवलेंथ जज़ब हो गई थी, इस वजह से इनके कलर आपको नज़र नहीं आएंगे। तो ये जो स्पेक्ट्रम है, जो वेवलेंथ जज़ब हो गई है, इसको लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का नाम दिया जाएगा। तो ये जो स्पेक्ट्रम आपके सामने आ चुका है, इस स्पेक्ट्रम को नाम दिया जाएगा लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसको हम नाम देंगे लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का नाम देंगे। तो ये लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपके सामने बन चुका है। तो एब्जॉर्प्शन से मुराद जो वेवलेंथ जज़ब हो गई हैं, उनके कलर आपको नज़र नहीं आएंगे, बाकी कलर नज़र आ जाएंगे जो वेवलेंथ जज़ब नहीं हुई है। तो ये वेवलेंथ जज़ब हुई थी, इनकी डार्क लाइन आपको नज़र आएंगी, ब्लैक लाइन नज़र आएंगी। ब्लैक लाइन से मुराद ये कलर हमें नज़र नहीं आ रहे, तो इस वजह से ये ब्लैक लाइन हमें नज़र आएंगी, जिसको नाम देते हैं लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। तो मैं साइड पर हो रहा हूँ, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम की तरफ चलते हैं। आप जल्दी से इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, शाबाश, जल्दी करें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हमारे पास दूसरी टाइप की तरफ हम चलते हैं, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। असल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हमने समझना है, तो उसकी तरफ हम ग्राउंड बना रहे हैं ना। तो बहरहाल हम जो है अभी तक टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम की तरफ ही हैं। हम यहाँ इसको ठीक कर देते हैं। गैमा रेस, हमारे पास गैमा रेस है ग्रेटर देन 6 मल्टीप्लाई बाई ज़रब 10 की ताकत नफी 3 नैनोमीटर आ रही है। अच्छा, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम किसे कहेंगे? हमारे पास नेक्स्ट किस्म आ रही है लाइन स्पेक्ट्रम की, 2 टाइप्स हैं। सेकंड टाइप हमारे सामने है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम हम थोड़ा इसको देख लेते हैं। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, अब हमने क्या किया है कि हमने कोई यहाँ से रेस को गुजारा है, एटम से कोई रेस पैदा हो रही है, ठीक है, यहाँ से लाइट पैदा हो रही है और ये लाइट किसी एटम से जनरेट हुई है। जब इलेक्ट्रॉन जो है
हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ आएगा। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ आएगा तो ये लाइट निकल रही है। इस लाइट को हमने किसी केमिकल सब्सटेंस में से नहीं गुजारा, डायरेक्टली हमने प्रिज्म रखा। प्रिज्म, ये प्रिज्म हमने रख दिया और इसका हमें स्पेक्ट्रम हमें नज़र आया। वही लाइट जो हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में गुजारी थी, वही लाइट यहाँ से भी गुजारी है। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पर स्क्रीन रखी है, ये स्क्रीन जो थी ब्लैक स्क्रीन ले लें सारी, तो इस पर टाइम तो लग जाएगा, तो आप सारी ब्लैक स्क्रीन ले लें। यहाँ पर आप सारी से यहाँ आप जल्दी से ब्लैक स्क्रीन ले लें, यानी स्क्रीन का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक ले लें सारा। तो ये आपके पास जो है ब्लैक बैकग्राउंड नज़र आएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ये नज़र आ जाएगा, ग्राउंड जो है पीछे से ब्लैक बैकग्राउंड आपको नज़र आएगा ऐसे। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्लैक बैकग्राउंड, अब देखा गया यहाँ पर वाइट लाइन नज़र आई कलर की, 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 यहाँ पर वाइट लाइन नज़र आई कलर की। ये वही कलर थे जैसे आपने यहाँ पर जो वेवलेंथ थी 397 थी, यहाँ पर 410 थी, यहाँ पर जो थी 434 नैनोमीटर थी, ये 434 नैनोमीटर, ये कलर आपको नज़र आ रहे हैं तीन। ये वेवलेंथ जो थी, जो जज़ब हुई थी वहाँ पर, यहाँ पर ये वेवलेंथ आपके सामने आना शुरू हो गए। तो ये रीजन थी हमारे पास, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, ये वायलेट रीजन थी। अब जो वायलेट कलर है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा, वायलेट कलर जो है अपीयर होगा। क्यों? अभी एब्जॉर्प्शन नहीं हुई ना, वेवलेंथ सारी की सारी वेवलेंथ यहाँ पर आई है, तो वायलेट कलर अपीयर होगा। यहाँ पर कितनी थी आपके सामने आई थी 486 तकरीबन नैनोमीटर आई थी, 486 नैनोमीटर हमारे सामने आई थी। तो 486 नैनोमीटर जो है कौन सा कलर है? तकरीबन ब्लू और लाइट ग्रीन कलर आपको नज़र आ जाएगा। ये वेवलेंथ जो हमने पढ़ी थी आपके पास 620 और 720 के दरमियान आ रही थी वेवलेंथ। ये वेवलेंथ अभी हमने देखी है 656 नैनोमीटर, 656 नैनोमीटर आ रही है, ये 656 नैनोमीटर। तो कलर आपको यहाँ पर कौन सा नज़र आएगा? रेड कलर आपको नज़र आ जाएगा। अब जो वेवलेंथ वहाँ पर जज़ब हुई थी ना, क्योंकि हमने वही एटम की लाइट ली है जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ली थी, वही लाइट यहाँ पर भी ली है। तो जो कलर वहाँ पर जज़ब हुए थे, जो वेवलेंथ वहाँ पर जज़ब हुई थी, वो सारी की सारी वेवलेंथ यहाँ पर अपीयर होना क्या हो जाएंगी? शुरू हो जाएंगी। तो ये जितनी भी वेवलेंथ हैं नैनोमीटर में हमने ले रखी है, ये सारी की सारी वेवलेंथ जो है यहाँ पर अपीयर होना क्या हो जाएंगी? शुरू हो जाएंगी। तो ये जो स्पेक्ट्रम आपके सामने बनेगा इस स्क्रीन के ऊपर, ये जो स्क्रीन आपके सामने लगी हुई है, इस स्पेक्ट्रम को नाम दिया जाएगा लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। क्योंकि वेवलेंथ जो एमिशन हुई है, जब एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ग्राउंड स्टेट की तरफ, एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ग्राउंड स्टेट की तरफ, तो उस वक्त देखा गया है कि जो रेज निकल रही हैं उनको नाम दिया जाएगा लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। इनसे जो स्पेक्ट्रम बनेगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर रहा है इस शेल की तरफ, तो यहाँ जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो बनेगा लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा। तो जो वेवलेंथ यहाँ जज़ब होंगी, जब ये डी एक्साइट होगा इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, तो वही वेवलेंथ ये छोड़ रहा है।
तो इस तरीके से आपके पास जो है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा। यहाँ से जब ये वेवलेंथ को जज़ब करके ऊपर जाएगा तो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब लोअर शेल से हायर शेल की तरफ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा, जब हायर शेल से लोअर तरफ आएगा तो एमिशन स्पेक्ट्रम हमारे पास बनेगा। तो जो वेवलेंथ हमारे पास एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब हुई थी और कलर नज़र नहीं आए थे, एमिशन में वो वेवलेंथ अपीयर हो जाएंगी और हमें कलर नज़र आएंगे। तो ये जो स्पेक्ट्रम आपके सामने आ रहा है, इस स्पेक्ट्रम को नाम दिया जाता है लाइन एमिशन, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम का नाम दिया जाता है। तो ये दो बड़ी किस्में थी हमारे पास टाइप्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम की, जिसको हमने क्लियर कर लिया है। अब इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जो है आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को समझ सकेंगे। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट सी में हम स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को डिस्कस करेंगे। तब तक मैं साइट पर हो चुका हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, शाबाश ले लें, शाबाश ले लें शाबाश। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्पेक्ट्रम के ऊपर इंशाल्लाह पार्ट सी आएगा, जिसमें स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। उसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म की सीरीज़ हैं, लाइमन सीरीज़ है, पासन सीरीज़ है, ब्रैकेट सीरीज़ है, फंड सीरीज़ है, जितनी भी सीरीज़ें हैं इंशाल्लाह हम उनको तफसीलन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें, हमारे साथ जुड़े रहें, मेहनत करें और जितना हो सके आप किताबों के साथ दोस्ती करें, क्योंकि ये वाहिद वो दोस्ती है जो कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।